हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने और हिमाचल में 4 की 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। इस दौरान नरेश चौहान ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस से बागी हुए और भाजपा से चुनाव लड़ रहे नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बागी नेताओं को ऐसा सबक सिखाएगी कि देश में कोई दल बदल और सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में 4 लोकसभा के साथ 6 विधानसभा पर चुनाव है। 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान नरेश चौहान ने कांग्रेस से बागी होकर भाजपा से चुनाव लड़ रहे नेताओं पर निशाना साधा। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों ने दल बदलकर सरकार गिराने की कोशिश की, जनता उनका फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि इन बागी नेताओं का फैसला अब जनता की अदालत में है। प्रदेश की जनता इन नेताओं को ऐसा सबक सिखाएगी कि देश में फिर कोई दल बदलकर सरकार गिराने का प्रयास नहीं करेगा। इस दौरान नरेश चौहान ने जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में इन्होंने ओपीएस का विरोध किया और अब भाजपा के लोग महिलाओं को दी जाने वाली सम्मान राशि का भी विरोध कर रहे हैं। इस दौरान नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। नरेश चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर भी पलटवार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपदा के समय प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। इस पर पलटवार करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा में जो काम किया उसकी सबने तारीफ की। सरकार ने केंद्र के समक्ष सही ढंग से अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई विशेष सहायता प्रदेश को नहीं मिली। अगली जो गारंटियां 5 बची है उसको हमने जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना है और ऐसे कैशलेस बजट में लिए बीजेपी को रोकने का जो प्रयास आपने किया वो प्रदेश की जनता और महिलाएं सब चाहती हैं। 15 महीने पहले उन्होंने सरकार चुनी, वही आगे लेके जाएगी और उनके जब तक मुख्यमंत्री जी पे उनका विश्वास बढ़ा है लोगों का गाँव कि आदमी काम करना चाहता है, आम परिवार से फैसले पर आ रहा है। थैंक यू। Any questions? हमारी माताएं बहनें जिनको पहले 10-50 रुपया जिन्होंने धोखा दिया अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को, अपने मतदाताओं को, जो सरकार सत्ता में होती है उनकी नैतिक जिम्मेवारी है लोकतंत्र में कि वो बताएं कि उन्होंने क्या मर्यादा में प्रचार होता है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं होती। ये ठीक है कि भाजपा ने प्रयोग साजिश करके गए थे, भाजपा को उन 6 के 6 लोगों को टिकट देना पड़ा। तो आप क्या दर्शाना चाहते हो, क्यों दिया आपने उनको टिकट? इसका मतलब कि लोकतंत्र में फाइनली मैं ये अपील करता हूं आप लोगों के माध्यम से। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी मोड में रही है और कई वन संपदा जो है वो जलकर राख हो। हिमाचल प्रदेश में जहां लोकसभा का चुनाव था 4 सीटों के लिए, साथ में 6 ऐसी परिस्थितियां बनी कि 6 बाई इलेक्शन विधानसभा के लिए भी हो। इन सब के लिए जो प्रचार था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी कमान संभाली और बड़ा एक लंबा प्रचार था। 100 मीटिंग से ऊपर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोकसभा के लिए और इन 6 विधानसभा की सीटों के लिए प्रचार किया और एक माहौल बना। 110 से 15 मीटिंग्स उन्होंने की है, जिसकी मेरे पास पूरी डिटेल भी है कि उन्होंने ये जो प्रचार का कार्यक्रम शुरू किया था तकरीबन 4 अप्रैल से वो शुरू कर चुके थे। उसमें ट्राइबल एरिया हो, लाहौल स्पीति हो, रोडू का हार्ड एरिया हो, डोडरा क्वार हो, पांगी भरमौर हो, या जिस तरह का गर्मी में तापमान बढ़ा, ऊना का क्षेत्र हो, कांगड़ा का क्षेत्र हो, हमीरपुर हो, हर जगह मुख्यमंत्री जी ने जो कमान संभाली वहाँ पर लोगों का बड़ा समर्थन मिला, प्यार मिला और जिस तरह से लोग उमड़े उससे हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर से हमारे जो स्टार प्रचारक थे, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने 2 जनसभाएं हिमाचल प्रदेश में की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने टाइम दिया, रोडू में जनसभा की। उसके अलावा श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हमारे लिए 3 दिन दे के 6 जनसभाएं और उसके अलावा विधानसभा के क्षेत्रों में जो रोड शोज़ किए
और आज लास्ट दिन जाते जाते श्रीमती प्रियंका गांधी जी सोलन में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक एक रोड शो के जरिए प्रचार करेंगे। उसके अलावा भी सचिन पायलट जी आए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब आए, छत्तीसगढ़ के एक्स चीफ मिनिस्टर बघेल साहब थे, शशि थरूर जी थे और ऐसे बहुत सारे स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने प्रचार किया। अग्निहोत्री जी ने भी पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार किया। इन सभी से जो एक फीडबैक हमको मिल रहा है और लोगों का जो लोग उमड़े हैं इन जनसभाओं में, जिससे मैंने जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 से ऊपर जनसभाएं की है, उसमें कुछ छोटी कॉर्नर मीटिंग्स भी हैं और बड़ी जनसभाएं भी हैं। पूरे प्रदेश का दौरा किया, हर जगह उन्होंने अपनी बात रखी और लोगों ने उनकी बात को सुना। वो इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश के लोगों का विश्वास, जो प्रदेश के लोगों ने 15 महीने पहले सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई थी कांग्रेस पार्टी की, उसके ऊपर और माननीय मुख्यमंत्री पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। और ये बात तय है कि आने वाले 3.5 साल तक जो लोगों ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो सरकार चुनी है, वही सरकार लोगों की और प्रदेश की सेवा करने वाली है। मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग सरकार के साथ अपना नुमाइंदा भेजेंगे। जो सरकार उन्होंने चुनी है, जो 5 साल तक चलनी है, इन 6 जगह में मतदाता अपना जब मत प्रयोग करेंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उनका नुमाइंदा सरकार के साथ जुड़े, ना कि विपक्ष में बैठ के। तो ये इलेक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके सबसे बड़े कारण है कि हमारी सरकार तो स्थिर है। जिन्होंने प्रयास किया हमारी सरकार को और जनता की सरकार को गिराने का, जिन्होंने साजिश की भाजपा के नेताओं के साथ मिलके, आज वो जनता की अदालत में है उनका फैसला। और जनता इसलिए फैसला करने वाली है, उसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को ये ऐसा समय मिला है कि पूरे देश के अंदर सबक सिखाने का, ऐसे लोगों को जो सरकार गिराने का काम करते हैं, पार्टियां बदलने का काम करते हैं और देश के कानून का उल्लंघन करते हैं, और साथ में उनका नुमाइंदा उन द्वारा चुनी गई सरकार के साथ जुड़े। ये 2 बड़े कारण होंगे इन 6 जगह में जो लोग जब मतदान करेंगे। हमारी सरकार ने 15 महीने के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का काम किया आपदा के दौरान, वो आपने और पूरे देश ने और पूरे प्रदेश में और जनता ने देखा है। उसके अलावा जो बड़े फैसले किए गए, गारंटीज की जो बात करते हैं, हमने 5 गारंटियों पे काम किया। चाहे कि आपके दौरान कितना बड़ा एजिटेशन हुआ, कितनी बड़ी इस बात को लेके प्रदर्शन हुए, और आपने विधानसभा के अंदर क्या मजाक उड़ाया सरकारी कर्मचारियों का। जयराम जी कहते हैं अगर आपको पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़िए, आपको याद होगा ये। तो ये बातें केवल आपके पास मुद्दे नहीं हैं, ये मैं मानता हूं। भाजपा के स्टेट के नेता भी मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बार बार कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम 15 महीने की हिसाब किताब देने को तैयार है, उस पर चर्चा करने को तैयार है, उन मुद्दों पे वोट मांगने के लिए तैयार है। लेकिन भाजपा, ये ओपीएस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं। हमने बार बार पूछा कि आप अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करें कि क्या हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हुई या नहीं हुई, या आप ओपीएस का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। 2 बातों का जवाब दें। या आप महिला विरोधी नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पे 18,000 रुपया साल का मिले, आप इसका विरोध कर रहे हैं। इसका जवाब दें कि क्या कारण है आप इन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं जो जनहित के लिए हैं, लोगों के लिए बनाई है। ये हमारा सवाल उनसे की बात है। आपदा में आप भी यहीं थे, आप सभी बंधु यहीं थे, आप लोगों ने सबने कवर किया। आपदा के दौरान बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, उनकी टीम ने, अधिकारियों ने, और मीडिया ने भी उतना ही अच्छा काम किया हिमाचल प्रदेश में। पूरी दुनिया ने देखा कि मुख्यमंत्री जी खड़े होकर सड़कों में टूरिस्टों की गाड़ियां निकाल रहे हैं। आपने सुना कोई हादसा हुआ, कोई फंसा हो? ये होता है मैनेजमेंट सरकार का, यही तो परीक्षा होती है सरकार की। अगर लाहौल स्पीति में बर्फ में 500 पर्यटक फंसे तो उनको सेफ उनके घर भेजना, पूरी दुनिया में और देश में मैसेज गया कि ऐसी सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार देखे हैं जो लोगों के लिए खड़े होकर रात दिन काम कर रहे थे।
और आप कहते हैं कि हमने 9,900 करोड़ रुपए के जो डैमेजेस हुए हैं, 22,000 लोगों ने अपने घर गंवाए, लोगों की निजी संपत्तियां, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, बड़ा भारी नुकसान हुआ चारों तरफ लगातार। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा दूसरा घर है हिमाचल प्रदेश, मेरा बड़ा लगाव है। स्वाभाविक तौर पे सच्चाई और ईमानदारी के साथ मैं आज कहता हूं, हमें बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी दिल खोल के हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद करेंगे। आप क्या आंकड़ा देना चाहते हो? मैंने बार बार जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश के लोग समझदार, जागरूक, पढ़े लिखे हैं। केरला के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जो सबसे साक्षर है, साक्षरता में। आप उनको ये गलत बयानबाजी करके गुमराह करने का प्रयास करोगे? आपने किया ये विधानसभा के चुनाव के दौरान भी, लेकिन लोगों का फैसला सबने देखा कि उन्होंने क्या फैसला लिया। जिस तरह से राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है,